आपके लिए बच्चों मैं टीएस गरेवाल की बुक लेके आई हूँ। टीएस गरेवाल की बुक में मैंने बच्चों आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के सारे सम्स कवर कर दिए हैं। जो तो क्वेश्चंस बच्चों टेक्निकल लगेंगे वो मैं सॉल्व करती जाऊंगी और जो सम्स आपको लगेगा इजी है उनकी मैं एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी। आपने मेरी पुरानी वीडियो में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के मेथड्स को पढ़ते जाना है, अप्लाई करते जाना है। आपके सम्स बच्चों आराम से इजीली आपके सम्स होते जाएंगे। इनकेस कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कह सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन करवा दो, दोबारा से समझा दो, तो मैं फिर से समझा दूंगी। और बच्चों आप बड़े ध्यान से समझना और वीडियो के एंड में मैं कुछ आपको चीजें बताऊंगी, वो आपने बड़े ध्यान से सुननी है, टिप्स बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आपको अच्छी लगेगी तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो बच्चों अभी मैं क्वेश्चंस की डिस्कशन करने लगी हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सम नंबर 36। Sum number 36. Ram and Mohan are two partners. Drew for their personal use 1,20,000 and rupees 80,000. Interest is chargeable at the rate of 6% per annum on drawings. What is the amount of interest chargeable from each partner? बच्चे यहाँ पे पूरा सम गिवन है, टोटल ड्राइंग्स गिवन है आपको, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100, राइट। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इस क्वेश्चन में डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स। मतलब आप करोगे 1,20,000 इंटू 6% इंटू 6/12, तो ये आपके पास राम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो आ जाएगी। देन मोहन की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 80,000 इंटू 6%, डेट ऑफ विड्रॉल अगेन इज नॉट गिवन, तो आपने 6 मंथ्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स। नेक्स्ट सम नंबर 37. Bridge and Mohan are partners in a firm. They withdrew rupees 48,000, 36,000 respectively during the year, even in the middle of every month. According to the partnership deed, interest on drawing is to be charged at the rate of 10% per annum. Calculate interest on drawings of the partners using appropriate formula. यहाँ पे बच्चों आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, यहाँ पे आपका सिंपल फॉर्मूला ही लगेगा, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला लगाना आपने, इन्होंने लिखा है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए आपने लिखा टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू मिडल है ना, तो 12/24, 12/24 कर दो, या 12 को अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हो तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स, राइट। इसके बाद देखो बच्चों मोहन की भी आपने ऐसे ही कैलकुलेट कर लेना है। टोटल सम इज गिवन, टोटल 36,000 रुपीज, ये इसने पूरे साल का विड्रॉ करा है, तो 36,000 इनटू जो रेट है आपका 10% इनटू मिडल में करना है तो 12/24 आ जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से इन दो क्वेश्चंस को देखो कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, करके देखो, तब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। यस बच्चों, नेक्स्ट इज मेरा सम नंबर 36 है। दे विड्रॉ रुपीज 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। 10,000 विड्रॉ करता है तो 10,000 इंटू 12, तो बच्चे ये बन गया 1,20,000। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगी 10,000 पर मंथ है, 10,000 इंटू 12 1,20,000। देन बच्चे ये 15th डे में करता है, मीन्स मिडल में कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, इनटू रेट बाय 100 इनटू 12/24, राइट। समय लगी आपको, देखो फिर से सुनो बच्चों, 10,000 इंटू 12 करा, उसकी ये मेरे पास टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगी पूरे साल की, रेट इज 12%। उसके बाद बच्चों आपने ये यहाँ पे लिखा गया मिडल, तो मिडल का क्या फॉर्मूला था, 12/24, और 12 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये 6 मंथ्स के लिए हमने कैलकुलेट करा है।
देन नेक्स्ट है बच्चों सम नंबर 39। सम नंबर 39 में देखो वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन ₹9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 9,000 इंटू 4 टोटल ड्रॉइंग्स ईयरली कितनी हो जाएंगी 36,000 इंटू रेट कितना है 6%। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में ड्रॉ करता था तो हम करते थे 15/24, मिडल में करेगा तो 12/24, एंड में करेगा तो 9/24। ठीक है, हम कह सकते हैं टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 9/24। अगर आप 9 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5/12। ठीक है बच्चों, अब देखो जो मैंने आपको नेक्स्ट करवाना है वो है मेरा सम नंबर 40। देखो ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए ड्यू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा है एंडेड। जो मेन लाइन आपके समझने वाली है ना बच्चों, वो देखो उन्होंने लिखा है, फिर से पढ़ रही हूँ, ए ड्यू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months। तो इतना तो क्लियर है कि 4,000 इंटू 6, राइट, ये बना मेरे पास 24,000। ठीक है, बच्चे ये मेरे पास बना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू, अब देखो 6 months का इसने क्या लिखा है, 6 months की कौन कब विड्रॉ करता है, ये बंदा विड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड पे बिगिनिंग में करेगा तो 7/24, मिडिल में करेगा तो 6/24, एंड पे करेगा तो 5/24, और इसको हम 2.5/12 भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो बच्चों एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा गया एंडेड 30 सितंबर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 42, वो मैं आपको करके बताऊंगी, वहां पे क्या लिखा हुआ है एंडेड 31 मार्च। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से करना। ठीक है, इसमें टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 5/24 लिखा हुआ है कि मींस एंडेड 30 सितंबर 2024। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ए ड्यू रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months एंडेड। देखो एंडेड क्या लिखा हुआ है 30 सितंबर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 6 months। तो यहाँ पे भी बच्चों आपने क्या करा, यहाँ पे वो कब विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एंड में कर रहा है, बिगिनिंग में करता था 6 months के लिए तो 7/24, मिडिल में करता था तो 6/24, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 एंड में करेगा तो 5/24। ठीक है, अमाउंट यहाँ पे कितनी होएगी, टोटल ड्रॉइंग्स देखो, टोटल ड्रॉइंग्स है 41 क्वेश्चन में 4,000 इंटू 6 इंटू रेट बाय 100। ठीक है, एंड में करता था तो इंटू 5/24। ठीक है, अब बच्चों जो मेन चीज अभी आने लगी है सम नंबर 42, इसको बड़े ध्यान से सुनना और समझना आपने। 42 में देखो बच्चों सम नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इस सम को ना आप सम नंबर 41 से कंपेयर कर सकते हैं, 40 से कंपेयर कर सकते हैं। बी एंड सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। सी रेगुलरली पेड ₹5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 months। ठीक है, एंडेड 30 सितंबर।
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2025। यहाँ पे उन्होंने बोला कि 6 मंथ्स के लिए वो बंदा विड्रॉ कर रहा है पैसे को, लेकिन ये साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को। मतलब देखो बच्चों, आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, सी इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, सी इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पे बना टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू जो पीरियड आएगा वो कितना आएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स। सम नंबर 43 पे आ जाओ अभी, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ संजय एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025 in each of the following alternative cases. If he withdrew rupees 7,500 in the beginning of each quarter, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी बच्चों इसमें? टोटल ड्राइंग्स इस क्वेश्चन में टोटल ड्राइंग्स होंगी 7,500 इंटू 4, ठीक है, 7,500 इंटू 4। रेट आपको गिवन है, रेट इज 10%, राइट। अगर आप बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर फाइंड आउट करोगे, बिगनिंग के लिए आपको करना है 15/24। नेक्स्ट केस आपका एंड है, 15 के बाद आपका, अगर आपका एंड है तो 9/24। अगर आप मिडल में विड्रॉ करते हो तो 12/24, ठीक है। बिगनिंग में 15/24, एंड में 9/24, मिडल में 12/24। देखो टोटल ड्रॉइंग्स 7,500 इंटू 4 इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम पीरियड। बिगनिंग का है बच्चों तो 15/24, एंड का है तो 9/24 और मिडल का है तो 12/24, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप इसको करके जरूर देखना, डेफिनेटली आपका आंसर बच्चों आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सम नंबर 44 पे, ठीक है। सम नंबर 44 देखो कैसे करना है। अच्छे से स्टेटमेंट को फोकस करो बच्चों। जब भी आप सम करते हो ना, मैंने बहुत सारे बच्चों की ये हैबिट देखी, वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं। आपको जब तक स्टेटमेंट नहीं क्लियर है तब तक आपका सोल्यूशन नहीं होएगा। आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, एक बार, दो बार, जरूरत पड़े तो तीसरी बार भी पढ़ना है। अभी साल की बिगिनिंग है तो आपने क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, क्वालिटी पे फोकस करना है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होएगी तो आपकी स्पीड अपने आप बनेगी, क्वांटिटी क्वेश्चंस की अपने आप बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं चलती हूँ सम नंबर 44 पे। देखो बच्चों, सम नंबर 44 में हमने क्या करना है, सम नंबर 44, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ तीशा एंड दिव्या showed credit balances of rupees 10 lakh, rupees 7,50,000 after taking into account the drawings and net profit। आपको जो गिवन है ना बच्चों, मीन्स ड्रॉइंग जो कैपिटल के बैलेंसेस है, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। आपको कैसे पता चला क्लोजिंग कैपिटल है? मीन्स यहाँ पे लिखा गया है आफ्टर डीलिंग विद ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट, ठीक है। मतलब आपकी कैपिटल जो आ रही है मीन्स ड्रॉइंग्स के साथ आप जब +1 में करते थे, आप करते थे कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। आप ऐसे करते थे, देखो देखो बच्चों, आप कैसे करते थे, आपकी ये होती थी बैलेंस शीट, ठीक है, +1 की बैलेंस शीट में जरा आ जाओ। आप करते थे कैपिटल, मतलब ये होती थी सोल प्रोप्राइटर की ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, प्लस आप करते थे इसमें नेट प्रॉफिट, माइनस करते थे ड्रॉइंग्स, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो आ जाती थी वो कौन सी होती थी, क्लोजिंग कैपिटल। तो अब आपने क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है, आप क्या करोगे, इसको पकड़ोगे आप, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एनपी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, ओपनिंग कैपिटल आपके पास आ जाएगी। देखो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो, देखो बच्चों,
सम नंबर 44, नेम ऑफ द पार्टनर तीशा एंड दिव्या। ठीक है, यहाँ पे रुपीस लिख रही है, कभी भी रुपीस डेबिट क्रेडिट को मिस नहीं करना। यहाँ पे मैंने लिखा क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस नेट प्रॉफिट, तो आपके पास बच्चों आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल, ये आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो हम देखते हैं क्लोजिंग कैपिटल है 10 लाख 7,50,000, 10 लाख और इधर आ गया 7,50,000। ड्रॉइंग्स देखो, ड्रॉइंग्स कितनी है, तीशा विड्रू ₹25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड में विड्रॉ करती है तीशा 25,000 इंटू 4, ये बना 1 लाख। ठीक है बच्चों, अब देखो दिव्या ने विड्रॉ करा हुआ है, पहले करा 20,000, फिर करा 17,500 और फिर करा 12,500, 20,000 17,500 एंड 12,500, तो इसकी ड्रॉइंग्स होगी 50,000 की। ठीक है जी, अब देखो नेट प्रॉफिट बच्चों आपको कितना गिवन है, नेट प्रॉफिट आपके पास गिवन है 5 लाख, तो दे आर इक्वल पार्टनर्स, इसका कितना हो गया 2,50,000, इसका कितना हो गया 2,50,000, और मेरे पास ओपनिंग कैपिटल देखो कितनी आ गई 11 लाख। ठीक है, माइनस 2,50,000, ये मेरे पास आ गया 8,50,000, 8,50,000। देन मेरे पास आ गया 8 लाख माइनस 250, तो ये मेरे पास आ गया 5,50,000। अब देखो बच्चों, अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10%, 850 इंटू 10%, ये आ गया 85,000, 550 इंटू 10%, ये आ गया 55,000। देखो हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 45 एंड 46 है। ठीक है, ये मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में बड़े अच्छे से क्लियर करूंगी। बच्चों मैंने बोला था टिप्स टू रिमेंबर, जब भी आप अकाउंट्स का पेपर करते हो, अकाउंट्स के सम्स करते हो, डेबिट क्रेडिट बड़े अच्छे से लिखने हैं, रुपीज को लिखना है, कभी भी इग्नोर नहीं करना, और अपनी जो वर्ड्स है वो आपकी क्लियरली टीचर को नजर आनी चाहिए। ठीक है, बड़े अच्छे से आपने एक एक चीज क्लियर करनी है। और देखो ये जो मैंने आपको टेबल दिया है, इसको बड़े अच्छे से लर्न करना है, लर्न करना भी बता दिया आपको मैंने, ये माइंड में बैठ ही जाता है, और आपने इसको बड़े अच्छे से मैंने आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी सिखा दी है। बच्चों आपने बड़े अच्छे से स्टडी करनी है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना है। ठीक है, और आपको इस बुक का मैं सारा सोल्यूशन, सारे क्वेश्चन के मैं आपको हिंट्स दूंगी कि कैसे आपने करनी है। जो भी क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है कमेंट सेक्शन में आओ और मेरे को आके बताओ कि मैम ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। मैं पूरी कोशिश करूंगी बच्चों कि मैं आपको पूरा हेल्प करूं। थैंक यू बच्चों।